A very good morning, dear students. This is Paranjeet. Today, we will discuss next topic, that is the barriers of effective communication of Unit 7 directing. Okay, so what do you mean by barriers to communication? Well, it is generally observed that managers face several problems due to communication barrier. So these barriers may prevent communication or filter part of it or carry incorrect meaning due to which misunderstandings may be created. मतलब इन्हीं की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हो जाते हैं. सो देयरफॉर तो यहाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैनेजर जो है वो आइडेंटिफाई करे इन बैरियर्स को, और ताकि बाद में हम इन बैरियर्स को ओवरकम कर सकें और इसके लिए कुछ मेजर्स वगैरह देख सकें कि इनको कैसे हमें ओवरकम करना है. तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड एज. फर्स्ट है आपके पास सिमेंटिक बैरियर्स. फर्स्ट तो सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं? सिमेंटिंग मीन्स इज द ब्रांच ऑफ द लिंग्विस्टिक डीलिंग्स विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. मतलब वर्ड्स और सेंटेंसेस से रिलेटेड है ये. लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज प्रॉब्लम से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड. तो सिमेंटिक बैरियर्स आर कंसर्न विद द प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस in the process of encoding and decoding of the message into words or impression. ठीक है, तो these are किससे रिलेटेड है? मेनली इनकोडिंग और डिकोडिंग से और लैंग्वेज से प्रॉब्लम से. तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो हम लेके चल रहे हैं, दैट इज़ अ बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज. तो समटाइम द इंटेंडेड मीनिंग मे नॉट बी कन्वेड. जो मतलब जो मीनिंग वो एक्चुअल में कन्वे करना चाह रहे हैं बाय मैनेजर टू इट्स हिज सबॉर्डिनेट्स, तो वो एक्चुअल में नहीं हो पाता है. क्यों? So these badly expressed messages may be on account of inadequate vocabulary, usage of wrong words, या फिर omission of needed words. जो ज़रूरी बातें हैं वो लिखनी भूल गए, या फिर कुछ गलत वर्ड यूज़ कर लिए. तो इस तरह से जो बैड एक्सप्रेस मैसेज हो सकता है जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं. सेकंड है सिम्बल्स और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग. जैसे यहाँ पर कई बार हो जाता है कि कुछ एक वर्ड्स या सिंबल ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे मीनिंग्स निकल जाते हैं. तो उस टाइम पे ये क्लियर नहीं होता कि उस पर्टिकुलर वर्ड का उस टाइम पे क्या मीनिंग है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास वैल्यू का एक एग्जांपल गिवन है. तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस रिंग. अब यहाँ वैल्यू रिंग की पूछी जा रही है. आगे है आई वैल्यू अवर फ्रेंडशिप. इट मीन्स यहाँ फ्रेंडशिप की वैल्यू के बारे में बताया जा रहा है. एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लर्निंग कंप्यूटर स्किल. यहाँ वैल्यू का तीसरा एक अलग से मीनिंग निकल के आया. इट मीन्स एक सिंगल वर्ड या एक सिंबल की काफ़ी सारे मीनिंग हो सकते हैं. ठीक है, तो इससे भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है. थर्ड पॉइंट इज द फॉल्टी ट्रांसलेशन. फॉल्टी ट्रांसलेशन मतलब समटाइम्स द कम्युनिकेशन ओरिजिनली ड्राफ्टेड इन वन लैंग्वेज नीड टू बी ट्रांसलेटेड टू द लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल टू वर्कर्स. ठीक है, तो यहाँ ड्राफ्ट किया जाता है उसको ट्रांसलेशन में. तो इफ़ द ट्रांसलेटर इज़ नॉट प्रोफिशिएंट विद बोथ द लैंग्वेजेस, मतलब मान लो किसी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, ट्रांसलेट कर रहा है, और वो दोनों लैंग्वेजेस में अगर वो प्रोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ मिस्टेक्स में भी क्रीप इन. तो हो सकता है गलतियाँ हो जाए. सो गिविंग ए डिफरेंट मीनिंग टू द कम्युनिकेशन. और वो हो सकता है किसी वर्ड या किसी सेंटेंस का मीनिंग कुछ डिफरेंट निकाल दे. इससे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है आपका अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस. मीन्स यहाँ सम कम्युनिकेशंस में हैव सर्टेन अजम्पशंस विच आर सब्जेक्ट टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस. जैसे फॉर एग्जाम्पल अ बॉस में इंस्ट्रक्ट हिज सबॉर्डिनेट टेक केयर ऑफ आवर गेस्ट. ठीक है, अब यहाँ पर बॉस ने इंस्ट्रक्शन दी अपने सबॉर्डिनेट को, और बॉस में मीन दैट द सबॉर्डिनेट शुड टेक केयर द ट्रांसपोर्ट, फूड, एकोमोडेशन ऑफ द गेस्ट अंटिल ही लीव्स द प्लेस. द सबॉर्डिनेट में इंटरप्रेट दैट द गेस्ट शुड बी टेकन टू ए होटल विद ग्रेट केयर. अल्टीमेटली द पुअर गेस्ट सफर्स ड्यू टू दीज अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस. ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ अनक्लैरिफाइड एग्जाम्पशंस भी हो जाती हैं. अब उनको यहाँ पर ये नहीं क्लियर है कि टेक केयर करना है, लेकिन वो किस किस वे में कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है और किस टाइप के गेस्ट को करना है. ठीक है, तो ये भी आपके एक बैरियर हो सकता है. नेक्स्ट है एक पॉइंट टेक्निकल जार्गन. यानी कि ये टेक्निकली क्या प्रॉब्लम हो सकती है. इज यूजली फाउंड दैट द स्पेशलिस्ट जो होते हैं यूज़ करते हैं टेक्निकल वर्ड्स या लैंग्वेज while explaining sometimes to persons who are not specialist in the concerned field. अगर वो उस फील्ड से नहीं है, रिलेटेड नहीं है, so therefore they may not understand the actual meaning of the many such words. काफ़ी ज़्यादा हमारे जैसे अकाउंट में ही हम बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो सिर्फ कॉमर्स के पर्सन ही समझ सकते हैं.
अगर वो कमर्शियल बैकग्राउंड से कोई पर्सन नहीं है तो हमारे काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी शॉर्ट फॉर्म्स भी हम यूज़ करते हैं जो कि वो ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो इसी तरह से हर एक फील्ड की अलग से टेक्निकल लैंग्वेज या वर्ड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर रिकॉर्डिंग। एवरी मोमेंट ऑफ आवर बॉडी कम्युनिकेट्स सम मीनिंग्स, मतलब हमारी बॉडी से भी काफ़ी कम्युनिकेशंस होते हैं। बॉडी मूवमेंट्स एंड जेस्चर्स ऑफ द कम्युनिकेटर मैटर सो मच, तो ये भी कन्वे करते हैं मैसेजेस को, एंड दैट देयर इज ऑफन द मिसमैच बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज एक्सप्रेस्ड इन बॉडी मूवमेंट, एंड देयरफॉर द कम्युनिकेशन में रॉन्ग रिसीव्ड, तो इससे भी कुछ रॉन्ग रिसीव्ड हो जाता है। सेकेंड टाइप है आपके पास साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल बैरियर्स। ठीक है, साइकोलॉजिकल मीन्स क्या होता है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स एक्ट एज बैरियर्स टू कम्युनिकेटर। फॉर एग्जाम्पल, अ वॉरिड पर्सन कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली एंड एन एंग्री रिसीवर कैन नॉट अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ मैसेज। ठीक है, अगर कोई पर्सन गुस्से में है तो उसको वो मीनिंग क्लियर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई वरिड कोई टेंशन में है या किसी बात को वो सोच रहा है तो वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाता। तो द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर ऑफ कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी है जब भी हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अटेंटिव होना जरूरी है। तो सम ऑफ द साइकोलॉजिकल बैरियर्स आर, फर्स्ट इसमें है प्री मेच्योर इवैल्यूएशन। तो सम टाइम पीपल एवेल्यूएट द मीनिंग ऑफ मैसेज बिफोर द सेंडर कंप्लीट्स हिज मैसेज। अभी उसने बात क्लियर नहीं की, कंप्लीट नहीं करी, तो वो पहले ही उसका मीनिंग निकाल लेते हैं। तो सच द प्री मेच्योर इवैल्यूएशन में बी ड्यू टू द सम प्रिसीव्ड या फिर प्री कंसीव्ड नोशंस, और ठीक है, इस तरह से कंप्लीट भी हुआ नहीं और पहले से ही अपने तरफ से ही उसका कुछ भी मीनिंग निकाल लेना, दैट इज़ अ प्री मेच्योर इवैल्यूएशन। सेकेंड है इसमें लैक ऑफ अटेंशन, मतलब पर्सन कोई अटेंटिव नहीं है। द प्री एक्यूपाइड माइंड ऑफ द रिसीवर एंड द रिजल्टेंट नॉन लिसनिंग ऑफ मैसेज, सुना ही नहीं, एक्ट एज अ मेजर साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें एन एम्प्लॉय एक्सप्लेन्स अबाउट हिज प्रॉब्लम, सपोज कर लो कि टू द बॉस हु इज़ प्री ऑक्यूपाइड विद द इम्पॉर्टेंट फाइल बिफोर हिम, और बॉस डज नॉट ग्रैस्प द मैसेज एंड एम्प्लॉय इज डिसअपॉइंटेड। बॉस ने उस टाइम पे तो उसकी बात को ग्रैस्प नहीं किया, लेकिन एम्प्लॉय इस टाइम पे डिसअपॉइंट हो गया क्योंकि वो अपने काम में बिजी था, ऑक्यूपाइड था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, लैक ऑफ अटेंशन। थर्ड इज द स्टेटस। स्टेटस मीन्स यहाँ पर ये किससे रिलेटेड है, ये नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टेटस। मीन्स स्टेटस ऑफ सुपीरियर में क्रिएट साइकोलॉजिकल डिस्टेंस। उसको लगता है कि आई एम मैनेजर या फिर आई एम सुपीरियर। ठीक है, और उसकी और सबॉर्डिनेट के बीच में वो एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंस जो है वो बना के रखता है स्टेटस की वजह से भी। और अ स्टेटस कॉन्शियस मैनेजर जो है ऑल्सो में नॉट अलाउ हिज सबॉर्डिनेट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स फ्रीली। ठीक है, नेक्स्ट है डिसट्रस्ट, लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर मस्ट ट्रस्ट ईच अदर। If there is lack of trust between them, the receiver will always derive an opposite meaning from the message. अगर आपस में डिस्ट्रस्ट है तो वो हमेशा उसका उल्टा मीनिंग जरूर निकालेंगे, उसका रिवर्स मीनिंग निकालेंगे। बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन विल बिकम मीनिंगलेस। इससे भी जो कम्युनिकेशन है वो मीनिंगलेस हो जाता है, क्योंकि जिसके ऊपर आपको विश्वास नहीं है तो आपको लगता है कि वो पर्सन हमेशा वो सही नहीं बोल रहा है। तो डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिकेटर एंड कम्युनिकेटी एक्ट्स एज बैरियर, ये भी एक बैरियर बन जाता है। पार्टीज डू नॉट बिलीव ईच अदर, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर मैसेज बेस्ड ऑन द ओरिजिनल सेंस। जो एक एक्चुअल सेंस है उसको उसमें वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो दीज टू टाइप्स ऑफ द बैरियर्स टुडे वी हैव डिस्कस्ड। सो डू दीज टू टाइप्स लेफ्ट, जो बाकी आपके बचे हैं टू, वो हम वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. So thank you so much. Have a nice day.